आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे देश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बहराइच जिले में कार और बाइक में हुई जबरदस्त टक्कर। इस हादसे में 4 लोगों की हुई मौत, जबकि 5 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हुआ संपन्न। सपा ने कई जगह बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप। प्रशासन बोला निष्पक्ष हुआ मतदान। मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नगर निकाय चुनाव में डाला वोट। बोली भाजपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी होंगे विजयी। सरकार ने जनपद में किया विकास। और पीलीभीत में गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अपनी पत्नी के साथ डाला वोट। बोले डबल इंजन की सरकार में एक और इंजन जोड़कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबर के साथ। और उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जरवल रोड पर गुरुवार दोपहर 1 बजे भीषण सड़क हादसा पेश आया, जहां पर गाड़ी और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। बाइक सवार को रौंदते हुए जाइलो कार पेड़ में टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां से जिला अस्पताल उनको रेफर कर दिया गया है। एक जाइलो व मोटरसाइकिल की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु की सूचना है। मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है। घायलों को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भेजा गया है, जिसमें से 3 लोगों को आगे रेफर कर जिला अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बहराइच के थाना जरवल क्षेत्र में एक और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए आज बरेली मंडल के चारों जिले यानी कि बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत में सकुशल मतदान संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। बरेली मंडल में निकाय चुनाव कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। शाहजहांपुर की जनता अपना पहला महापौर चुनेगी। मतदान को लेकर चारों जिलों की सुरक्षा कड़े इंतजाम किए गए थे। बरेली के फतेहगंज पूर्वी पोलिंग बूथ पर भाजपा उपाध्यक्ष अमिताभ सिंह के पहुंचने पर हंगामा भी हुआ। एजेंट ने फर्जी वोट को लेकर आपत्ति की। हंगामा होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग कर भीड़ को हटाया। फरीदपुर विधायक श्याम बिहारी लाल कार्यकर्ताओं के साथ थाने में पहुंचे। बरेली के वार्ड 20 आजमनगर सपा समर्थित कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। उनका आरोप है कि सुबह 9 बजे से कुतुबखाना चौकी पर बुलाकर बिठा दिया गया। भाजपा को जिताने के लिए नजरबंद करने की कार्रवाई की गई है। और मिर्ज़ापुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज नगर निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद जब वो बाहर निकली तो अपनी स्याही लगी उंगली दिखाकर वोट का प्रमाण दिखाया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में मैं यहाँ की सांसद हूँ और मंत्री हूँ। जनपद में विकास के बहुत सारे नए कार्य हुए हैं, तो वहीं जो कार्य पिछली सरकारों में अधूरे छोड़े गए थे उन्हें भी पूरा किया गया है, जनता जिसके आधार पर जनता ने वोट किया है। यही कहना चाह रही हूँ कि आज 9 वर्षों से मैं आपकी सांसद हूँ, भारत सरकार में मंत्री हूँ और मोदी जी की सरकार देश में है, योगी जी की सरकार राज्य में है। हमारी यही कोशिश है कि हमारा यह पिछड़ा जनपद आगे बढ़े, यहाँ पर विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आए और 9 सालों में ये मेरे खोखले वादे और दावे नहीं रहे हैं, बल्कि आपने देखा है मिर्जापुर इन 9 वर्षों में आगे बढ़ा है। पिछली सरकारों में यहाँ पर जो काम नहीं हुए वो सारे काम यहाँ पर हुए हैं। मेडिकल कॉलेज बना है, केंद्रीय विद्यालय बना है, पासपोर्ट ऑफिस बना है, हमारी रीवा से लेकर बनारस तक की 4 लेन की सड़क बनी है, 50 बेड का आयुष अस्पताल बन रहा है, यहाँ पर बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज आने जा रहा है, विंध्य विश्वविद्यालय यहाँ पे बनने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सपने जो मिर्जापुर की जनता ने देखे थे, इन 9 वर्षों में हमने बहुत सारे उन सपनों को पूरा करके दिखाया है। आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। मैं आम जनता से यही कहना चाह रही हूँ।
और पीलीभीत में गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। साथ ही बोले कि डबल इंजन की सरकार में एक और इंजन आप लोग जोड़ दें, जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए और पीलीभीत का विकास का पहिया और तेजी से घूमने लगे। वोट किन मुद्दों पे होगा, पहला सवाल आपका यह है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों के जन कल्याणकारी डबल इंजन की सरकार के जन कल्याणकारी कामों के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर, पूरे पीलीभीत की सभी सीटें पर निश्चित रूप से कमल खिलने जा रहा है। मतदाताओं से अपील करूंगा कि प्रत्येक मतदाता वोट डालने ज़रूर आए और अपने स्थानीय स्तर पर यहाँ डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन जोड़ने का काम करे और कमल खिलाए। और अयोध्या में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सकुशल संपन्न हो गया। सभी मतदाता उमस भरी गर्मी के बावजूद अपने घरों से निकलकर वोट डालने पहुंचे। इसी दौरान भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने शहादतगंज कंपोजिट विद्यालय में पहुंचकर वोट डाला। वहीं वोट डालने के बाद सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की वजह से आम जनता भाजपा के पक्ष में मतदान कर रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही जो है योजनाओं को लेकर आम आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहा है। मोदी जी और योगी जी जो अयोध्या को दुनिया का सुंदरतम नगर बनाना चाहते हैं। अयोध्या का जो विकास कर रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में महापौर के द्वारा बहुत सारे विकास के काम होने हैं, स्वच्छता होनी है। यह सारी बातें आम आदमी जानते हैं। इसलिए और उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं में सुबह 7 बजे से नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया था। वोटरों ने घर से निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने अपने वोट का प्रयोग किया, जिसके बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में कैद हो गई है। बदायूं जिले की सभी 21 नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए मतदान किया गया। प्रशासन ने पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया था। वहीं शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखी गई। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह ने बूथों का निरीक्षण कर जायजा लिया। प्रत्येक कोई भी ऐसा पोलिंग स्टेशन नहीं है जिसपे सब इंस्पेक्टर, चाहे वो अंडर ट्रेनिंग हो चाहे वो रेगुलर हो, सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में है और गेट पे ही सबकी आईडी चेक हो रही है और पूरी तरीके से अच्छे ढंग से कहीं पे भी जमावड़ा नहीं लगने देने के निर्देश हैं। और आइडेंटिटी चेक करने के बाद वोटर वोट डाले और वोट डालने के बाद अपने घर चला जाए, कहीं उसका जमावड़ा ना लगने पाए। इसके इन निर्देशों का पालन हो रहा है और पूरी तरीके से बदायूं में हर जगह हर स्थान पे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित है। सभी हमारी मोबाइल घूम रही हैं और चेक कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में भी नगर निकाय चुनाव का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान केंद्रों पर सुबह ही भीड़ देखने को मिली। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री AK शर्मा के गृह जनपद में आज मतदान को लेकर लोगों में काफ़ी दिलचस्पी देखने को मिली। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मतदान केंद्रों पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। PAC सहित अन्य पुलिस बल भी तैनात केंद्रों पर लगाए गए थे। नगर के DCS के PG कॉलेज में मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने भी मतदान करने पहुंचे। जो क्षेत्रीय नेता है जो अच्छा काम करवा रहे हैं वोट दे। बदलाव तो ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे हम अपने वार्ड के जो है वो साफ सफाई का वो थोड़ा दिक्कत है। हाँ, तो वही चाहते हैं थोड़ा बदलाव अपने वार्ड में। तो आप चाहती हैं कि साफ सफाई की व्यवस्था सही होगी? हाँ, सही। तो आपने मतदान कर लिया आपने? और जिला सिद्धार्थनगर में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में जोश देखने को मिला। मतदान स्थल पर मोबाइल ले जाना पूरी तरह से वर्जित किया गया था। क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज ने खुद अपनी निगरानी में तलाशी करवाई। शुरुआत में बूथ पर लंबी लंबी लाइन देखी गई। सबसे ज़्यादा तादाद महिलाओं की देखी गई। डुमरियागंज में BRC कैंपस में पिंक बूथ बनाया गया था। चुनाव को लेकर हमारी बात जोनल मजिस्ट्रेट से हुई। आपके द्वारा अभी तक कितने बूथों का निरीक्षण किया गया?
अभी तक मेरे द्वारा जो है बूथ संख्या 3, बूथ संख्या 4, बूथ संख्या 20 और 21 सभी का निरीक्षण किया जा चुका है। सभी जगहों पर मतदान बहुत शांत रूप से चल रहा है। अभी तक मतदान कितना हुआ है? 9 बजे तक 10.49% जो है मतदान हो चुका है। जहाँ जहाँ आपने किया है वहाँ पे मतदाताओं के रुझान कैसे नज़र आए आपको? बूथ नंबर 3 और 4 पर रुझान बहुत ही तीव्र दिखाई देता है मतदाताओं का। बूथ नंबर 20 और 21 पर अभी मतदान थोड़ा सा स्लो है। और अंबेडकर नगर जिले के अकबरपुर नगर पालिका से बसपा प्रत्याशी सुरेश वर्मा को मतदान केंद्र परिसर में घुसने से रोका गया। एडीएम ने बसपा प्रत्याशी सुरेश वर्मा को वापस लौटा दिया। एडीएम सदानंद गुप्ता का सुरेश वर्मा को हड़काते हुए वीडियो सामने आया है। एडीएम ने कहा कि वापस जाओ, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा और उठा लिए जाओगे। व्यवस्था होगी। नहीं, हम लोग व्यवस्था कहें किसको लेकर चलेंगे? नहीं, व्यवस्था होगी। चलिए, हम ज्यादा कहना नहीं पड़ा, नहीं तो मुझे उठा लेंगे। का टाइम खत्म हो चुका है और आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है चुनाव क्यों निष्पक्ष करना है और निष्पक्षता को बनाए रखिए। ध्यान हम आप लोगों का ही सहयोग में कहाँ सहयोग कर रहे हैं? सहयोग बहस मत करिए और जाइए आप। बस और कोई तरीका नहीं अपनाना पड़ा। हटिए, जाइए। टाइम खत्म हो गया है। और उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान गुरुवार को जारी है। ऐसे में सभी नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बांदा में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जहां सजी धजी दुल्हन अपना वोट डालने पहुंची तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि नई नवेली दुल्हन फेरों के बाद विदाई से पहले अपने पति के साथ मंडप से उठकर वोट डालने पहुंची। यूपी के बांदा में आज दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। वहीं सुरक्षा की दृष्टि में भारी पुलिस बल मौजूद रहा और वहीं एक बांदा में नया नज़ारा सामने देखने को मिला है, जिसमें एक नई नवेली दुल्हन अपने दूल्हे के साथ मंडप से मतदान करने का बूथ में प्रयोग करने आई थी। जिसमें हमने शिवानी दुल्हन से जब बात की तो उन्होंने बताया कि मैं शादी से पहले, विदाई से पहले मैं यहाँ मतदान का प्रयोग करने आई हूँ। ये एक वोट बहुत कीमती है, ये हार जीत का फैसला होता है। और जब हमने शिवानी के माँ से भी बात किया तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी बेटी को विदाई से पहले दुल्हन के रूप में लेकर के बूथ में आई थी और वो मतदान का प्रयोग किया है। मुंसिफ टीवी के लिए बांदा से कासिम खान। यूपी के बांदा में आज और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन दिव्यांग लोगों के लिए बहुत ही जल्द एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र चलाने जा रहा है जहां रेलवे प्रशासन रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों की भाषा को समझ सके, यानी कि जो दिव्यांग लोग बोल नहीं पाते उनकी भाषा को समझने में आसानी हो सके। जिसके बाद आगरा भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन होगा जहां दिव्यांग लोगों के लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और ये प्रशिक्षण केंद्र जल्द ही प्रारंभ किया जा रहा है। ये जानकारी आगरा रेलवे डिविजनल कमर्शियल मैनेजर प्रशस्ति श्रीवास्तव ने दी। है कि आगरा कैंट स्टेशन को भारत का सबसे सुगम और दिव्यांगजन फ्रेंडली स्टेशन बनाया जाए, जिसके लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एस्केलेटर, रैंप वगैरह पहले से उपलब्ध है। ब्रेल साइनेजेस, इंडिकेटिव लाइट्स, QR कोड्स भी स्टेशन पे अवेलेबल कराए गए हैं। अब इसी क्रम में एक स्टेप आगे लेते हुए हमने स्टेशन पे जो टिकट चेकिंग स्टाफ होता है या खिड़की पे काउंटर पे जो टिकट बांटने वाला स्टाफ होता है या पैसेंजर्स की सहायता के लिए जो स्टाफ होता है, इन सभी की साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिससे जो भी मूक बधिर पैसेंजर हैं स्टेशन पे आते हैं उनको ट्रेन को बोर्ड करने में और रेलवे स्टेशन की सुविधाओं को यूज़ करने में सहूलियत हो, आसानी हो सके। जिसको कोई नहीं समझ सकता उसको अब आगरा रेलवे समझेगा। जी हाँ, भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ पे दिव्यांग लोगों को समझने के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है, यानी जिसका मतलब कि दिव्यांग जो लोग आगरा कैंट आगरा रेलवे स्टेशन पर आते हैं उनकी भाषा को समझने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उसी को समझने के लिए आगरा कैंट रेलवे स्टेशन एक ऐसी पहल, एक अच्छी मुहिम स्टार्ट कराने जा रहा है जहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों को समझने में आसानी होगी, उनकी भाषा को समझने में आसानी होगी। और ये पहल बहुत ही जल्दी आगरा रेलवे स्टेशन यानी आगरा कैंट पर प्रारंभ की जा रही है। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी की रिपोर्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश। जिसको कोई नहीं समझ
और उत्तर प्रदेश के ज़िला बहराइच स्थित विश्व प्रसिद्ध हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह पर 1 माह तक चलने वाले प्रसिद्ध जेठ मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ऐसे में गाजी मियाँ के जेठ मेले का शुभारंभ 13 मई को होगा और 14 मई को खास रविवार, जिस दिन गाजी मियाँ की दरगाह पर देश प्रदेश से लाखों ज़ायरीन श्रद्धालु लेकर आएंगे और हज़ारों भव्य बारातें गाजी मियाँ के जेठ मेले को लेकर दरगाह इंतजामिया कमेटी ने कमर कस ली है। तो मेले में झूले, सर्कस और तरह तरह की दुकानें सज चुकी हैं। सालार मसूद गाजी की दरगाह है। यह हिंदुस्तान की सबसे कदीम दरगाहों में से है। यहाँ का 3 मेला लगता है, एक बसंत का, एक रजब का और एक जेठ मेला। जेठ मेला 1 महीना चलता है। जेठ की तैयारी हम लोग 2 महीना पहले से करते हैं। दरगाह इंतजामिया की तरफ से साफ़ सफाई, बिजली, पानी की सारी व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होती है। पुलिस प्रशासन के विरोध से सभी जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं। उनको जिम्मेदारियाँ जिलाधिकारी महोदय ने दिया है और हम और प्रशासन मिल के, कमेटी और प्रशासन मिल के सारे काम निपटाएंगे। जो भी ज़ायरीन आएगा उनकी हर तरह की सहूलत दरगाह कमेटी करेगी, उनकी देखभाल करेगी। कोई समस्या होगा उसका समाधान किया जाएगा। और हमारी तरफ से सारी तैयारियां हो गई हैं। सारे बागों की सफाई हो गई है। पानियों का छिड़काव हो रहा है। पानियाँ भी, हैंड पाइप भी काफ़ी लगा दिए गए। 250-300 हैंड पाइप लगे हैं और ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो भी है सब डाले जा रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। और बहराइच जिले में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर 11 मई से 11 जून तक 1 माह की अवधि तक चलने वाली सालाना जेठ मेले में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास और समुचित साफ सफाई, बिजली, पानी, प्रकाश, यातायात, पार्किंग इत्यादि की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के साथ जिलाधिकारी कैंप कार्यालय मेला परिसर में संबंधित अधिकारियों के और दरगाह प्रशासन के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए गए। दरगाह शरीफ का मेला लगता है। इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए जो परंपरागत रूप से व्यवस्थाएं होती हैं, वह मेला प्रबंध समिति के साथ समन्वय स्थापित करके और विभिन्न बैठकें आयोजित करके सुरक्षा और प्रबंध की जो व्यवस्था होती है, पुलिस और मेला प्रबंध समिति और प्रशासन मिलकर उस पर नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है। मेरा सभी जो भी यहाँ पर दर्शनार्थी आए उनसे यही अनुरोध है कि वो है जिन व्हीकल से आए उसमें यातायात नियमों का पालन करें। बहुत जो जितनी संख्या है उससे अधिक उस पर बैठ कर ना आए, जिससे कि दुर्घटना ना हो और वो सकुशल अपनी यात्रा पूरी कर सकें। और सहारनपुर के मल्हीपुर रोड स्थित जेवी जैन डिग्री कॉलेज में लॉ की परीक्षाएं चल रही हैं। परीक्षा केंद्र के भीतर आपसी कहासुनी को लेकर 2 छात्रों में विवाद हो गया। पहले तो कहासुनी हुई और फिर पूरा मामला मारपीट में बदल गया। मारपीट में वहां खड़े अन्य छात्रों को भी चोटें आई हैं। वहीं कॉलेज परीक्षा कक्ष में लगे सीसीटीवी में पूरा मामला कैद हो गया। पूरे मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन का कहना है कि इस तरह की अनुशासनहीनता का कृत्य करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी। और परीक्षाएं चलने के दौरान हुई छात्रों की मारपीट की घटना का वीडियो पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। और लखीमपुर खीरी जिले में संदिग्ध अवस्था में एक महिला का शव रस्सी से लटका मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। ये कैसे आपको पता चला? सर हमारे गांव में रिश्तेदारी थी। हाँ। तो इन लोगों ने फ़ोन नहीं किया और हमारे हम वो फूफू का नाती रहता था, वो फ़ोन किया। कैसे मारा है? ये रस्सी से मिट्टी खींचने। अच्छा, किन लोगों ने मारा है कुछ पता चला? किन लोगों ने मारा है कुछ पता चला? हमारे ओमकार है, ओमकार हाँ। और शत्रुघ्न, रामचंद्र। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना इलाके में शादी समारोह से वापस आते समय बस ने बाइक में टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा कराते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये लगभग रात के 3 बजे की बात है। एक एक्सीडेंट हुआ है मोटरसाइकिल और रोडवेज बस में, जिसमें तीनों लोग घायल हुए थे। उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। उसमें 2 लोग की डेथ हो गई है और एक अभी उसका इलाज चल रहा है।
और FIR परिजन द्वारा करा दी गई है। रोडवेज और बिजनौर जिले के थाना अफजलगढ़ नेशनल हाईवे 74 पर कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। कार ने बाइक और बाइक सवार को करीब 100 मीटर तक घसीटा। कार की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अफजलगढ़ CHC में उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के उन्नाव से दबंग प्रधान और उसके गुर्गों के कहर का वीडियो सामने आया है। वीडियो में दबंग प्रधान ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर महिलाओं को लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मामला उन्नाव के फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम विजय खेड़ा मजरा झूले मऊ निवासी एक महिला अपनी भूमि धरी जमीन पर पौधारोपण करने के लिए गड्ढा खोद रही थी। तभी गांव के दबंग परिवार वहां पहुंचा और गाली गलौज करते हुए महिला से मारपीट करने लगा। विरोध करने पर झोपड़ी में आग लगा दी गई, जिससे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़िता ने थाना में पहुंचकर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। वायरल वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं। पत्नी भोला शंकर द्वारा अपने परिवारजनों के साथ में अपने खेत में तार लगाया जा रहा था। इस बात का विरोध करते हुए विपक्षी अनंत कुमार द्वारा अपने परिवारजनों के साथ में जाकर के विरोध किया गया एवं लड़ाई झगड़ा किया गया, जिससे श्रीमती पूनम की पुत्री को चोट लग गई और मौके पर ही बेहोश हो गई और कई अन्य लोगों को भी चोट लगी है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 163 धारा 323, 504, 506, 308 IPC में पंजीकृत कराया गया। और लखीमपुर खीरी जिले के कोतवाली पलिया के थाना मजगई क्षेत्र में एक बीते दिन एक महिला के संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव को थाने में रखकर परिजनों ने हंगामा किया। ग्रामीणों के साथ मिलकर थाने के सामने हंगामा किया और सूचना पाकर पहुंची पलिया कोतवाल ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति और देवर को हिरासत में ले लिया है। तब जाकर परिजन माने, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। क्यों रखी चौकी में? चौकी हमारा इंसाफ नहीं मिल रहा, इसलिए रखे हैं सर। क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए सर। क्या चाहिए कि दोनों एक काम किया है, इसने मारा है, उसको गिरफ्तार चाहिए। बस FIR लिखी है हमारा मुकदमा। बस FIR लिखी नहीं लिखी गई सर। रात में सर अब PM रिपोर्ट के लिए हम पहुँचे तो सर ये विनोद ने दरोगा साहब सारा इंचार्ज कहा कि तुम्हारा तो कहोगे वो भी लिखेगा। शाम का आए सर, ये कोई भी लिखने जा रहे थे, बाद में किसी का फोन आ गया, वो लिखा नहीं, मुकदमा नहीं लिखा सर। तभी मैं और आखिर में एक बार नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बहराइच जिले में कार और बाइक में हुई जबरदस्त टक्कर। इस हादसे में 4 लोगों की हुई मौत जबकि 5 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हुआ संपन्न। सपा ने कई जगह बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप। प्रशासन बोला निष्पक्ष हुआ मतदान। मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नगर निकाय चुनाव में डाला वोट। बोली भाजपा गठबंधन के सभी प्रत्याशी होंगे विजयी। सरकार ने जनपद में किया विकास। और पीलीभीत में गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने अपनी पत्नी के साथ डाला वोट। बोले डबल इंजन की सरकार में एक और इंजन जोड़कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए। और बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनिस सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।